खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए बनाई गई नीति के तहत कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने संबंधित विभागों को तय कार्य योजना के अनुसार निश्चित समयावधि के में अपने अपने कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि विभाग के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता को पुनः आरंभ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों का आर्थिक लाभ होगा। पर्यटन मंत्री हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की मांगों को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारी संघ की मांग पर उनको मकान किराया भत्ता इसी माह से आरंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के टोकन गिफ्ट भी देने को कहा। इसके अलावा कर्मचारियों ने डिप्लोमा होल्डर वेटर्स के खाली पड़े सीनियर वेटर व काउंटर इंचार्ज के पदों पर पदोन्नत करने की मांग की। इस पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि विभाग के लंबे समय से लंबित पड़े सेवा नियमों को बनाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों की अनेक शिकायतें दूर हो जाएंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि कर्मचारियों व अध्यापकों की सभी शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में विभिन्न अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर उनका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। आरोही स्कूल के अध्यापकों की नियमितीकरण, संस्कृत अध्यापकों की पदोन्नति और पंजाबी अध्यापकों ने अपनी शिकायतें रखी और उनके निवारण के लिए अपील की है। शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों की समस्याओं को सिलसिलेवार सुनते हुए अधिकारियों को उनके शीघ्र निदान के निर्देश दिए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चीनी मिलें किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करना सर्वोपरि रखें। चालू वित्तीय वर्ष के सीजन के दौरान लगभग 500 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य तय किया गया है। सभी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई का कार्य नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां अक्टूबर माह के अंत तक अवश्य पूरी कर ली जाएं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी फेडरेशन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान हित में अहम फैसले लिए हैं। सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, वृद्ध जनों की सेफ्टी के लिहाज से गुरुग्राम सबसे सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम निगम क्षेत्र में सीनियर सिटीजन क्लब बनाने के लिए सांसद निधि कोष से 16 लाख रुपये देने की घोषणा की और कहा कि हमारे बुजुर्गों का अनुभव हमारी युवा पीढ़ी व समाज की अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे में देश में तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों में हमें हमारे बुजुर्गों की मानसिक संवेदनाओं और उनके एकाकीपन को दूर करने पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हम सभी को मिलकर ऐसे संयुक्त प्रयास करने होंगे जिससे हमारे भारतीय समाज का जो पारिवारिक ताना बाना है वो इसी प्रकार बना रहे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मंत्री जी ने हमारे को काफ़ी मदद का आश्वासन दिया है और लगता है कि अब गुड़गांव में जितने भी सीनियर सिटीज़न है
उनका इन बातों से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लिए जगह मिल जाएगी या क्लब बन जाएंगे तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। फोर्टिस का क्या योगदान है क्लब? फोर्टिस का योगदान है जी, वो हमारे को कैंप लगाते हैं, अपने डॉक्टर्स हमारे पास भेजते हैं और थोड़ा सा कंसेशन भी देते हैं, बट कुछ ज़्यादा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा हो। हम लोग फोर्टिस से हैं और हम लोगों ने फोर्टिस की तरफ से जो फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम है उनके साथ हम लोगों ने टाई अप करके आज एक सीनियर फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होस्ट ऑफ बेनिफिट्स लेके आता है, जिसमें कि उनके लिए कंसल्टेशन के ऊपर अगर वो एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए की ज़रूरत है जिसमें कि भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर उनको डिस्काउंट हम देंगे। ये हमारा दायित्व बनता है कि सीनियर सिटीजन को उनकी हेल्थ जर्नी में हम उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करते हैं।